प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा 2014 एवं 2016 में विज्ञापित असिस्टेंट प्रोफेसर के हल प्रश्न पत्रों को मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। इस वीडियो में मैं 2014 एवं 2016 के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करके एक सिलेबस देना चाहता हूं, जिससे कि आपको पता चल सके कि जनरल नॉलेज और भूगोल के किस भाग से कितने प्रश्न पूछे गए हैं या अधिकांश प्रश्न किस भाग से आए हुए हैं और किन किन टॉपिक्स को टच किया गया है, जिससे कि आप उसको और अच्छी तरह से तैयार कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग सामान्य अध्ययन को देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे एक तरफ विषय दिया हुआ है, दूसरे तरफ प्रश्नों की संख्या। इसमें 2014 में कितने प्रश्न पूछे गए और 2016 में कितने प्रश्न पूछे गए, इसको यहाँ पे हम देंगे। तो सबसे पहले हम लोग भूगोल को देखते हैं। इससे 2014 और 16 दोनों में 6 प्रश्न पूछे गए थे। नागरिक शास्त्र से 4 प्रश्न था 14 में, और 16 में 3 प्रश्न था। संचार और कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न 5 और 4 थे। करेंट अफेयर्स से 14 में 5 और 16 में 8 प्रश्न पूछे गए। इतिहास से 2 प्रश्न 14 में और 16 में 4 प्रश्न पूछे गए हैं। शिक्षण अभिरुचि से दोनों ही परीक्षाओं में 2-2 प्रश्न पूछे गए हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी से भी 2-2 प्रश्न पूछे गए हैं। अर्थशास्त्र से 2014 में 2 प्रश्न पूछा गया, 2016 में 1 भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। अन्य में 2 प्रश्न और 1 प्रश्न पड़े हुए हैं, आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। एक आध प्रश्न इसमें का उसमें हो सकता है, लगभग एक्यूरेट है। 1-2 प्रश्न का मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ, फिर भी आपको एक आइडिया लग गया इससे कि किस भाग से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब इसमें भी कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उसका भी मैंने सिलेबस तैयार किया है आगे। देखिए यहाँ पे भूगोल से प्रमुख उत्पादक राज्य जैसे कृषि और खनिज, ये सब तैयार रखिएगा। कृषि से पूछा गया था, काफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है। कर्क रेखा पे स्थित राज्यों को पूछा गया था। क्षेत्रफल व जनगणना यानी जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य और छोटा, ये सब आप याद करेंगे। ये आपको एक आइडिया के तौर पे दे रहा हूँ, जो पीछे पूछा गया है इसमें एक आध पॉइंट्स मैंने बढ़ा दिया है, उससे रिलेटेड जो हैं इनको आप पहले देख लेंगे, क्योंकि ये सब परीक्षाओं में आए हुए हैं। नेशनल पार्क और अभ्यारण्य देख लीजिएगा। नेशनल पार्क को मैंने इसलिए रेड किया हुआ है क्योंकि यह 2014 और 16 दोनों में इससे प्रश्न बने हुए हैं, इसलिए इसको मैंने रेड कर दिया है। अब ये ब्लू से मैं लिखा हूँ, यानी कि यह अब 16 वाले हैं, ब्लू वाले। इसके पहले आपके 2014 के थे। तो इसमें नदी को देखना है आपको, कहाँ से निकलती है, इसकी सहायक नदियाँ क्या हैं। सहायक नदियाँ पूछा हुआ था। मिट्टी, जैसे रेगुर मिट्टी को क्या कहते हैं, काली कपास की मिट्टी पूछा हुआ था। पर्यावरण प्रदूषण से भी प्रश्न आया था। नागरिक शास्त्र में देखिए, संविधान में स्पेशली अनुच्छेद और संशोधन से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। संसद से संबंधित राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इसके बारे में आप लोग जानकारी रखिएगा। इनकी शक्तियों के बारे में जानिएगा, इनका निर्वाचन कैसे होता है, ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। इनसे प्रश्न बने थे 2014 में। अब इसी में देखिए ब्लू से है, यानी 2016 में ये प्रश्न है। संघ और राज्य अनुसूचियों को देख लीजिएगा, इससे प्रश्न बने थे। निर्वाचन राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, न्यायाधीशों का, इसको देख लीजिएगा। संभवतः उपराष्ट्रपति का पूछा था, लेकिन इससे रिलेटेड था तो मैंने इसको बढ़ा दिया है ब्रैकेट में। तो आप भी इतने तो समझदार हैं ही, समझ सकते हैं। थोड़ा मैं जल्दी चल रहा हूँ ताकि कम समय में आपको अधिक से अधिक मैटर उपलब्ध हो सके। संचार और कंप्यूटर से देख लीजिए, इसमें स्पेशली फुल फॉर्म कई बार पूछा है, जैसे CPU का फुल फॉर्म बताइए, और WLL का क्या है, WWW टाइप करते हैं उसका क्या मतलब है। तो कंप्यूटर और मोबाइल और इंटरनेट से संबंधित जितने भी एब्रिविएशन होते हैं उनको आप लोग देख लेंगे। और 2016 में देखिए कंप्यूटर का इतिहास से प्रश्न पूछा हुआ था, तो इतिहास को भी आप लोग देखेंगे। करेंट अफेयर्स से मुख्यमंत्रियों के बारे में पूछा था राज्य के। खेल कूद से भी प्रश्न आए हुए थे, करेंट अफेयर्स में आप लोग तैयार रखेंगे। अभी ओलंपिक हुआ है, उसको भी ध्यान से आप लोग देख लेंगे। विश्व और भारत दोनों से संबंधित खेल कूद आपको तैयार करना पड़ेगा। अब 2016 में देखिए इसमें प्रश्न आए हुए हैं। नीति आयोग से संबंधित प्रश्न था। योजनाएं जो भारत सरकार द्वारा या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुछ योजनाएं यदि नई आई हों तो उनको जरूर से देख लीजिएगा, योजनाओं से प्रश्न पूछे गए हैं। महापुरुषों की जयंतियां यदि कोई हाल में मनाई गई हों नया कुछ, तो उनको तैयार रखेंगे आप लोग। पुरस्कार, शिक्षा, खेल, नोबेल, फिल्म आदि से संबंधित
इनसे प्रश्न पूछे गए थे। किसी एक से पूछा गया होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे जोड़ा है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। लेकिन आपके पूरे के पूरे टॉपिक्स इसमें सम्मिलित हैं जो पीछे पूछे गए हैं। और आपको पता है कि आपको ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन कम से कम इतना आपको देखना है जो ट्रेंड रहा है पीछे का। इतिहास में देखिए, स्वतंत्रता संग्राम, कांग्रेस अधिवेशन से प्रश्न पूछे गए थे। कहाँ पे हुआ अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इस तरह के प्रश्न बनेंगे। वेद से प्रश्न पूछा गया। पुरातात्विक स्थल, स्मारक, जैसे सांची का स्तूप पूछा गया था कहाँ है, उसी तरह का प्रश्न बन सकते हैं, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज से संबंधित प्रश्न था, तो ये सब भी आप देखेंगे, इनसे प्रश्न बनता है। धर्म में बौद्ध, यहूदी, इन सब को देख लेंगे, इससे भी प्रश्न आया हुआ था। अन्य में क्या था, शिक्षण अभिरुचि, रिसर्च मेथोडोलॉजी, कर के प्रकार, जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के बारे में जानिएगा आप लोग। प्रमुख साहित्यिक पुस्तकें, जैसे हिंदी वगैरह की जो किताबें हैं प्रसिद्ध, तुलसीदास वगैरह की, कुछ पुस्तकें आप लोग जान रहे हैं जो पूछा जाता है, उनको याद रखेंगे। यूजीसी और ओपन यूनिवर्सिटी से संबंधित भी प्रश्न पूछे गए थे, जैसे इग्नू की स्थापना वगैरह। यूजीसी में अभी कुछ नया बदलाव या कोई ऐसा कुछ आया हो तो उसको देख लीजिएगा। अब हम लोग भूगोल को देख लेते हैं कि इसमें किस पोर्शन से कितने प्रश्न आए हुए थे। तो सबसे पहले देखिए, भू आकृति विज्ञान से, जियोमॉर्फोलॉजी से 2014 में 10 प्रश्न आए और 2016 में केवल 5 प्रश्न आए। इसमें भी एक दो प्रश्न इस पार्ट में का उस पार्ट में चला गया होगा तो नहीं कह सकते, लेकिन एक आपको आइडिया यहाँ से मिल ही जाएगा कि किस पोर्शन से कितना प्रश्न आ रहा है। जलवायु विज्ञान से, क्लाइमेटोलॉजी से 11 प्रश्न पूछे गए थे 14 में और 2016 में 7 प्रश्न पूछे गए। भौगोलिक चिंतन यानी थॉट से 10-10 प्रश्न पूछे गए थे दोनों साल। समुद्र विज्ञान में आ जाइए, 5 प्रश्न और 4 प्रश्न पूछे गए। आर्थिक भूगोल और कृषि भूगोल, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत काफ़ी कुछ कृषि भूगोल का सम्मिलित रहता है, फिर भी मैं अलग अलग था, इसको एक में समाहित कर दिया हूँ। इसको 50-50 में आप बांट के समझ सकते हैं कि दोनों से पूछा गया था। तो आर्थिक भूगोल में 2014 में 8 प्रश्न और 16 में 7 प्रश्न। बस्ती भूगोल में 6 और 7। जनसंख्या भूगोल में, इसी में मानव भूगोल को भी मैं सम्मिलित किया हूँ, जनजातियों वगैरह को, तो इस तरह से जनसंख्या भूगोल से 8 और 2016 में 4 इस तरह से प्रश्न पूछे गए थे। पर्यावरण से 2014 में 2 प्रश्न और 2016 में 1 प्रश्न पूछा गया। भारत का भूगोल से 2014 में एक भी प्रश्न यहाँ नहीं दिखाया गया। हो सकता है कुछ जनसंख्या से संबंधित आई हों तो वो पीछे की कैटेगरी में चली गई हों, लेकिन ऐसा था नहीं। 2016 में 8 प्रश्न पूछे गए थे। रिमोट सेंसिंग और जीआईएस से 3 प्रश्न पूछे गए थे 2014 में और 2016 में 2 प्रश्न आए थे। तो रिमोट सेंसिंग से प्रश्न आते ही हैं, आपको मिनिमम 2 मान के आपको चलना है। प्रयोगात्मक भूगोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 2014 में 5 प्रश्न आए थे और 2016 में 7 प्रश्न आए थे। और अन्य प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे तो 2014 में 2 बचे रह गए और 2016 में 8 बचे रह गए। इस तरह से कुल 70 प्रश्न पूछे गए थे। तो अब किन किन टॉपिक्स से ये प्रश्न पूछे गए थे इसको भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी से कितने प्रश्न आए। तो यहाँ पे दिया हुआ है 10 और 5, इसका मतलब हो गया 10 14 में और 5 इधर वाला जो रहेगा वह 16 में आपका ये प्रश्न आया था। तो यहाँ पे ब्लू से आपको मैं 2016 का दिखाया हूँ और ब्लैक से 2014 का दिखाया हूँ। आप कन्फ्यूजन में नहीं पड़ेंगे कि एक ही से इतने प्रश्न आ गए। हो सकता है एक आध हाईलाइट करने में मैं छोड़ दिया हूँ, डबल न दिखा पाया हूँ, लेकिन जो भी दोनों में पूछा गया उसको मैंने रेड से इसमें दिखाया हुआ है। फिर भी कहीं ना कहीं हमसे भूल हुई होगी ज़रूर, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन आपको एक आइडिया पूरा का पूरा सिलेबस ज़रूर मिलेगा। भले 16 और 14 में अंतर न हो पाया हो, लेकिन आपको सिलेबस मिलेगा कि दोनों में से कितना प्रश्न इसमें से किस किस टॉपिक से पूछा गया था। तो देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टान, भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण के सिद्धांत, वलन, अपर्दन चक्र में डेविस किंग जो भी सिद्धांत आते हैं किसने दिया था, पेडिप्लेन और सवाना अपर्दन चक्र, तो कौन अपर्दन चक्र, ये सब चीज़ें आप लोग देख लेंगे। अपक्षय, लैंड फॉर्म्स, अपक्षय का मतलब समझ रहे हैं आप, वेदरिंग, डेल्टा के प्रकार, प्लेट टेक्टोनिक थियरी। अब हम लोग जलवायु विज्ञान को देख लेते हैं यानी क्लाइमेटोलॉजी को देखते हैं। यहाँ भी प्रश्नों की संख्या दी हुई है, अब उसको मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आप समझ गए होंगे। इसमें देखिए, जेट स्ट्रीम, आर्द्रता, वर्षण, संघनन, बादल,
सभी से प्रश्न नहीं बने होंगे, एक आध छूटा भी होगा, लेकिन इसमें से प्रश्न आए हैं, इसलिए इसको मैंने इस तरह से दिखाया है कि इनको आप जरूर से देखेंगे। वायु राशियों से प्रश्न आया था, जलवायु प्रदेश, जलवायु वर्गीकरण कोपेन से प्रश्न आया था, थानथ्वेट भी आप लोग देखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ जोड़ दिया है। ग्रीन हाउस गैस, रुद्धोष्म यानी एडियाबैटिक चेंज जो आता है टेम्परेचर में, उसकी बात कर रहा है ये। स्थानीय पवन और चक्रवात से संबंधित प्रश्न थे। 2016 में वायुमंडल का स्तरीकरण, इससे प्रश्न था। ग्लोबल वार्मिंग से था, अस्वच्छांश और ऊष्मा बजट से रिलेटेड प्रश्न थे। भौगोलिक चिंतन में देख लीजिए, प्रमुख सिद्धांत, भौगोलिक चिंतन में स्पेशली सिद्धांतों को डाला गया। यदि किसी और भी विषय के सिद्धांत थे तो इसमें भी आ गए होंगे, तो सिद्धांतों से संबंधित मेरा एक वीडियो है, आप लोग उसको ज़रूर से देखिएगा। मेरा कोई भी वीडियो आप देखिए चाहे मत देखिए, मेरा सिद्धांत वाला वीडियो आप ज़रूर से देखिए, उससे प्रश्न आते हैं। मेरा आपसे निवेदन है, आप मेरा एक बार कहना मान करके उस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा, परीक्षा में उसका महत्व आपको समझ में आएगा। और जो लोग देखे हैं वो उस चीज़ को भली भांति समझ रहे हैं। ठीक है, देखिए यही है मेरा सिद्धांतों से संबंधित वीडियो अपलोड है, आप इसको देख लीजिएगा जरूर से। देश व काल क्रमानुसार भूगोलवेत्ता, इससे प्रश्न था। उपागम, ये रेड जितने हैं यानी कि दोनों वर्षों में इससे प्रश्न पूछे गए हैं। उपागम से अवश्य प्रश्न आता है इसमें, तो इसको जरूर से ध्यान दे करके इसको तैयारी कीजिएगा। मात्रात्मक, आचार परक, रेडिकल, प्रत्यक्षवाद, क्या क्या है सब, ये सब चीज़ों को आप लोग देख लेंगे। इसमें कौन कौन से विद्वान आते हैं, इसको किसने दिया था, भूगोल की परिभाषा, कथन और पुस्तक, एक दो प्रश्न पुस्तकों से आता है, तो इसको आप लोग देखेंगे। दोनों में रेड है यानी कि दोनों वर्षों में पूछा गया है। निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद, नियतिवाद यानी डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, न्यू डिटर्मिनिज्म, प्रोबेबिलिज्म, इससे भी संबंधित प्रश्न आते हैं, तो उनको आप लोग देख लेंगे। समुद्र विज्ञान यानी ओशनोग्राफी से महासागरीय उच्चावच यानी रिलीफ की बात कर रहा है, जिसमें मग्न तट, मग्न ढाल और महासागरीय मैदान वगैरह की जो बात होती है उससे प्रश्न बना था। लवणता, सैलिनिटी की बात हो रही है। ओशन करेंट्स, धाराएं और प्रवाल, कोरल रीफ्स, इससे प्रश्न आए हुए थे। लेकिन 2016 में जल संधियों से संबंधित प्रश्न थे। ऊज, ज्वार और भाटा के सिद्धांत, ज्वार भाटा भी देख लीजिएगा, उससे रिलेटेड जितने सिद्धांत है, सिद्धांत तो आपको इसमें आया हो न आया हो, आपको तैयार करके जाना ही जाना है, चाहे किसी भी पेपर का हो। उसके बाद आर्थिक भूगोल और कृषि भूगोल को देख लेते हैं, इससे संबंधित। संसाधन के प्रकार, औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत, प्रमुख खनिज उत्पादक खान और देश, दोनों देख लेंगे। इस पर भी मेरा वीडियो है, हमें लगता है उससे बाहर से प्रश्न आना भी नहीं चाहिए, तो आप लोग देखिएगा जरूर से। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे ओपेक के बारे में पूछा था, और भी जो है आसियान वगैरह, इसको आप लोग देख लेंगे। परिवहन ट्रांसपोर्ट से एक प्रश्न बना था। कृषि प्रदेश मतलब कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है, विटलसी का स्पेशली है, उसको देख लेंगे आप लोग। कृषि के प्रकार, प्रमुख फसल कौन कौन से हैं, इनके बारे में जानिएगा, जैसे इनके लिए भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या क्या चाहिए, ये कहाँ उत्पादित होती हैं, जैसे रबड़, चाय, काफ़ी, गेहूँ, इनके प्रकार भी जानिएगा, काफ़ी के प्रकार कौन से हैं, गेहूँ, मक्का, कपास आदि, ये सब हो गए। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम पूछा था, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किस देश में किस नाम से जानते हैं, ये सब आप लोग तैयार कर ही लिए होंगे, नहीं होगा तो एक बार जरूर से देखिएगा। मत्स्योत्पादन से संबंधित, किस क्षेत्र में ज़्यादा मछली पकड़ी जाती हैं, अनुकूल भौगोलिक दशाएं उपलब्ध हैं, ये सब प्रश्न इससे पूछा जाता है। उपमा, जैसे कि चावल का कटोरा, चीनी का कटोरा किसको कहते हैं विश्व स्तर पर, और भारत में इसको तैयार रखेंगे आप लोग। कृषि उत्पादकता का मापन, शस्य संयोजन प्रदेश और शस्य संयोजन प्रदेशों के निर्धारण की विधि क्या है, सूत्र क्या है, इसको आप लोग तैयार रखेंगे। अब देखिए बस्ती भूगोल, सेटलमेंट ज्योग्राफी से आ गया, अब इसमें ग्रामीण नगरी दोनों को कर लिया गया। वैसे तो नगरी भूगोल अलग से आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन अलग से आता भी है, लेकिन इसमें दोनों को बस्ती भूगोल के अंतर्गत ही मैंने समाहित किया हुआ है। तो इसमें देखिए ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, वितरण, वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उसके बाद से उनके कार्य कौन कौन से हैं, नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण आप लोग देख लेंगे, नगरीय सिद्धांत कौन कौन से हैं उनको देखना है, रैंक साइज रूल कैसे निकालते हैं, एक दूसरे नगर के सापेक्ष दूसरे की रैंकिंग, उसको देख लीजिएगा, जीके जीफ का जो है, ग्रामीण विकास कार्यक्रम और नगरीय आकार की, इससे संबंधित प्रश्न आए थे। अब आगे देखिए जनसंख्या भूगोल, इसमें देखिए जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, प्रवास व प्रवास के सिद्धांत, इनको देख लेंगे, प्रवास क्या है और प्रवास के कौन कौन से सिद्धांत उनको याद रखेंगे। प्रजाति व
वर्गीकरण, प्रजातियों को देख लीजिएगा, उनका वर्गीकरण देख लीजिएगा। जनजातियाँ, इसमें स्पेशली जो अंतर्राष्ट्रीय जनजातियाँ हैं उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे जनसंख्या भूगोल में। भारत के भूगोल में अब भारतीय जनजातियों को देखेंगे ही, एस्किमो वगैरह तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय में आएंगी, मसाई, एस्किमो ये सब देख लेंगे। सांस्कृतिक परिमंडल, प्रदेश, हार्थ, ये सब में क्या डिफरेंस है, कितने हैं, इसको देखेंगे। और भाषा, इसको भी देखेंगे। जनसंख्या वृद्धि के कारक, जनसंख्या संसाधन, प्रदेश से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब पर्यावरण में देख लीजिए, पारिस्थितिकी तंत्र, आहार श्रृंखला में उत्पादक, उपभोक्ता, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ये सब देख लीजिएगा। इसमें आपको अरेंज करने के लिए दे देता है या मैच द कॉलम टाइप का आ सकता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन, इससे भी प्रश्न आया हुआ था। अब देखिए भारत का भूगोल से, राज्यों की सीमाएं कितने राज्यों से सटी हैं, इस तरह का प्रश्न पूछा गया था। पर्वत कौन सा ऊंचा है, किस राज्य का, कैसे, किस राज्य में स्थित है, इसको देख लेंगे। कर्क रेखा पर स्थित राज्य के बारे में पूछा गया है। जनगणना से संबंधित आप डाटा तैयार रखेंगे, सबसे बड़ा, छोटा, इससे आता है प्रश्न। नदियों को पूरे देख लीजिएगा भारत का। खनिज, नदी घाटी परियोजनाएं, इनको देख लेंगे आप लोग। इस पर भी मेरा एक वीडियो है, वो भी आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा इस परीक्षा में, ट्रिक पर मैंने बनाया है। हिमालय की भ्रंश रेखाएं, जैसे सचर जोन किसको अलग करती है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट किसको अलग करती है, मेन बाउंड्री फॉल्ट किसको अलग करती है, तो इस तरह से प्रश्न आता है, उसको आप लोग देख लेंगे, इससे प्रश्न पूछा गया था। और अब देखिए रिमोट सेंसिंग और GIS, इससे संबंधित प्रश्न थे। तरंग दैर्ध्य को लेकर के, किसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है, कम है, वेवलेंथ। उपग्रह की ऊंचाई देख लीजिएगा किसका कितना है, कौन सा उपग्रह किस देश का है, ये सब याद रखिएगा आप लोग। सन सिंक्रोनस और भू स्थिर उपग्रह में क्या डिफरेंस है और इसका क्या विशेषताएं हैं, इसको देखिएगा आप लोग। सेंसर एवं रेजोल्यूशन को जरूर से देख लीजिएगा, इससे भी प्रश्न बनते हैं। आगे देखिए अब प्रयोगात्मक भूगोल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें RF की गणना करने के लिए दिया जाता है। मानचित्र को यदि छोटा कर दिया जाए या टोपोशीट को छोटा या बड़ा कर दिया जाए तो उसका RF क्या होगा, तो इसका मेरा वीडियो आप देखेंगे तो उसमें मैंने इसको कैलकुलेशन करने को बताया हुआ है। आगे अब देखिए लारेंज वक्र, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से जितना रेट किया हुआ है दोनों वर्षों में इनसे प्रश्न आए हुए हैं। मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहा है। विचरण गुणांक, मानचित्र विधि में आइसोप्लिथ, कोरोप्लिथ, कोरोक्रोमेटिक और कोरोस्कीमेटिक, इन सब चीज़ों को समझ लीजिएगा किसके लिए इस्तेमाल होते हैं। अपकिरण की माप, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, इसमें रेंज, क्वार्टाइल एंड SD आता है। 1-2 डायमेंशनल डायग्राम्स की कैटेगरी बना लीजिएगा, उसमें छांटने के लिए दे देता है वो किस कैटेगरी में ये आते हैं। देखिए इसमें 2016 में प्रवाह मानचित्र, प्रक्षेप के प्रकार, उपकरण जैसे एनीमोमीटर, बैरोमीटर से किसका मापन किया जाता है, इस तरह का प्रश्न आया था। और कोरिलेशन, ये सब प्रश्न बने थे। अन्य में देख लीजिए प्रादेशिक नियोजन की विधियाँ, प्रदेशों का सीमांकन, सामाजिक भूगोल, बंदरगाह विश्व का, भारत का भी आप याद रखेंगे ही, मरुस्थल और पृथ्वी की गतियाँ, इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि 2 विगत परीक्षाओं में इतने टॉपिक्स से प्रश्न पूछे गए हैं, तो इनको आप लोग सीरियसली तैयार कर लेंगे। इसके अलावा जो आप तैयारी कर रहे हैं उसको आप जारी रखिए। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।